नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों हर किसी के मन में ये सवाल है कि अब आखिर अरविंद केजरीवाल दोबारा तिहाड़ की यात्रा कब करेंगे, वापस कब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए जेल जाएंगे। तो आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रहते जितने घोटाले हुए हैं, केजरीवाल ने जिस तरह से हर विभाग में गड़बड़ी की है, उससे आज नहीं तो कल जेल जाना तो पक्का है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अब जेल गए तो 15 साल तक वापस नहीं आएंगे। और बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को जेल भेजने के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है। कैग रिपोर्ट के जरिए केजरीवाल के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। बड़ी अपडेट यह है कि नई शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई थी, उस रिपोर्ट को अब पीएससी को सौंप दिया गया है। मतलब जेल जाने का रास्ता केजरीवाल का साफ होता चला जा रहा है। तो केजरीवाल कैग रिपोर्ट को लेकर कैसे बुरे फंसे हैं, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो शराब नीति पर आई कैग रिपोर्ट को पीएससी को सौंप दिया गया है, अब आगे क्या होगा? सुनने में आ रहा है आज जो है एक और शीश महल के ऊपर सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा, शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे रोज एक एक शॉक देते रहेगी। तो ये दो रिपोर्ट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। एक तो शराब घोटाला हो गया, दूसरा शीश महल। और उसके बाद अगले सेशन में जब बजट सेशन होगा तो फिर दो और लाया जाएगा, फिर करंट लगाया जाएगा। आपने अन्याय किया है, केजरीवाल ने अन्याय किया है, तो अन्याय का फल तो मीठा मिलेगा नहीं कभी। अभी क्या हो रहा है? अभी एक तो सीएजी के 14 घोटाले जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसके अलावा ये लोग ढूंढ रहे हैं। कैपिटल टीवी के वीडियोस को भी ये लोग खंगाल लेंगे तो 15 घोटाले तो ऐसे मिल जाएंगे जी। अब जैसे सीसीटीवी घोटाले के बारे में कल डिस्कशन हुआ, तो जो बातें वहां पे हुई उससे मैं एक एडिशन जोड़ देता हूं जी। ये कैपिटल टीवी ने दिखाया था सबसे पहले ये घोटाला, और जब जांच होगी तो ये भी ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, घोटाला जो डिस्कस हुआ सरकार की वो असेंबली के अंदर, उसमें यह बताया गया कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के लिए 1,40,000 सीसीटीवी खरीदे। वादा कितने का किया था? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, हर चप्पे चप्पे पे लगाएंगे, है ना। झूठ बोलने में ये माहिर आदमी निकला। तो 1,40,000 क्यों? 70 असेंबली है तो हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 2 खेप में खरीदा गया। तो केजरीवाल ने कहा कि जिस कंस्टिट्यूंसी में 2,000 रिलीज होगा वो हमारे दस्तखत से होगा, वो हमारे पास आएगा। तो 8 असेंबली सीट पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। जो जांच हो रही है वो इस बात के लिए हो रही है कि तुमने 1,40,000 सीसीटीवी तो तुमने खरीदे, लेकिन इन 8 कंस्टिट्यूंसी में तुमने एक भी नहीं लगाया। जो स्पीकर साहब विजेंद्र गुप्ता ने ये कहा कि हमने जब पता किया कि भाई हमारे कंस्टिट्यूंसी में क्यों नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा कि देखो, बीजेपी के जीते हुए जितने कंस्टिट्यूंसी है उसमें नहीं लगेगा, ये चीफ मिनिस्टर का आदेश है। अच्छा, तो आपकी मेरी मर्जी, भाई आप सरकार में हैं, भाई 8 कंस्टिट्यूंसी को आपने चुन लिया, कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, आपका अधिकार है कि यहां लगेगा या नहीं लगेगा। दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया। सवाल ये नहीं कि वहां नहीं लगाए। ये 8 दूनी 16,000 सीसीटीवी कैमरा गया कहां? इसका जवाब, भाई 1,40,000 तो आ गया, सब 2-2 हजार के हिसाब से हर कंस्टिट्यूंसी में लग गया। 8 जो नहीं लगाए उसका माल कहां गया, वो कैमरे कहां गए जी? तो इसके लिए जांच होगी। तो मैं और एक और ऐड कर देता हूं,
बीजेपी वाले, दिल्ली वाले, वो हम लोगों का वीडियो देखते हैं तो उनको एक और मैं जानकारी दे दूं कि ये जो सीसीटीवी लगाने का जो पूरा काम दिया गया था कि सीसीटीवी लगेगा, उसका सर्किट बनेगा, एक जगह वहां फीड जाएगा, वहां रुकेगा, ये बीईएल कंपनी को दिया गया। उससे हो गया लेट, इंस्टॉलेशन का काम जो है उसमें हो गया लेट। जब लेट हुआ तो ये सत्येंद्र जैन ने फाइन मार दिया 17 करोड़ रुपया। ये लोग भागे भागे गए, बोले कि भाई साहब 17 करोड़ रुपए हम लोग कहां से दे पाएंगे, भाई तो जवाब देना पड़ेगा, भाई लेट क्यों हुआ, नौकरी जाएगी लोगों की कि भाई आपने टेंडर उठाया कि ये काम करेंगे, लेट हुआ तो कोई ना कोई somebody will have to be responsible for that। तो यहां लेट हुआ तो आपने 17, तो ये पीछे से जो है ये जो है मत समझिए, ये लोग भोला भाला आदमी नहीं है, बड़े बेईमान है, कट्टर बेईमान है। ये सत्येंद्र जैन वो मसाज करने वाला, अब लोगों का चेहरा भूल गया है ना, जेल के अंदर जो मसाज करवा रहा था वही था मिनिस्टर इस चीज का। तो उसने ये कहा कि भाई साहब 7 करोड़ रुपए इधर दे दो, 10 करोड़ माफ कर देंगे, लेकिन 7 करोड़ कैश में दे दो। तो कैश में उसको मुहैया कराया गया। किस्मत खराब, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो कंपनी थी बीईएल, उसके अंदर किसी और चीज का घोटाला चल रहा था किसी व्यक्ति के नाम से, उसके ऊपर वहां जांच बैठी थी। उस जांच के दौरान ये सारी बातें आ गई। मैंने जांच हो रहा है कहीं और उस तहकीकात के दौरान यह भी मालूम चल गया कि भाई दिल्ली सरकार को हम लोगों ने कैश में दिया था 7 करोड़ रुपया। भाई क्यों दिया, तो वो बताया, वो मिनट्स में लिखा हुआ है। मतलब आप ये चलिए कि भाई जब किस्मत खराब होता है तो आप नारियल बागान में अगर चल रहे हैं तो अचानक से सिर के ऊपर जो है नारियल गिर जाता है, तो ये वैसा ही है। तो सरकार को चाहिए कि इसको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो भाई सीसीटीवी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आसानी से छोड़ेगी नहीं। कल ये रूबिका लियाकत बड़ा सवाल पूछ रही है लोगों से, भाई पीछे क्यों पड़े हुए हो, पीछे क्यों पड़े हुए हो? भाई और भी जगह आप चुनाव जीतते हो, सरकार बनाते हो, लेकिन पीछे नहीं पड़ते। पढ़ना पड़ेगा, पीछे पड़ना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में देशभक्ति नाम की कोई चीज है तो पीछे पड़ना चाहिए। दिस मैन, हिज पॉलिटिक्स इज अ वायरस। ये हिंदुस्तान की राजनीति में गंदगी फैलाने वाला काम किया। देखिए गंदगी तो लग गई, सब लोग ग्रसित हो गए ना। भाई वायरल फीवर होता तो कोई बचता है? हट्टा कट्टा आदमी पहले फंस जाता है उस चक्कर में। हाँ देखिए कोरोना हुआ, हट्टा कट्टे लोग ज्यादा गए, जो सवेरे शाम योगा करते थे वो पहले निपट गए। भारतीय जनता पार्टी इस वायरस से ग्रसित है ना। ये फ्री वो फ्री, बीजेपी भी कर रही है, हर जगह फ्री 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 फ्री, सब पार्टी करने लगी फ्री फ्री फ्री। भाई फ्री फ्री करने से देश बर्बाद होगा। लोगों को काम दो, लोगों को आप पैसे दो, लोन के रूप में दो, ताकि आप बिजनेस धंधा करके ये हैंडीकैप मत बनाओ लोगों को। तो ये बीमारी है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीएजी की 14 घोटाले के अलावा भी दर्जनों घोटाले की जांच की जाएगी। तो कैसे बचेंगे? एफआईआर, पूछताछ। और देखिए हम लोगों ने कहा था कि पंजाब भागने की तैयारी में, पंजाब भागने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि उसको बच के रहना है। वो सांसद नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा, विधायक नहीं रहा, तब तो ये आम आदमी की तरह हो जाएगा। तब तो इसको तो कभी भी टप से उठा लेगी। लेकिन जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, लग रहा है बचेंगे। अगर 15, आपने बिल्कुल सही कहा, 15 साल की व्यवस्था है इसकी। क्योंकि ये कह रहा था ना कि हिंदुस्तान की जो सिस्टम है उसमें 10 साल 15 साल जो है वो फैसला आने में लग जाता है। कोई बात नहीं, फैसला आने में जब लग जाता है, लेकिन तब तक जो आपको जेल में रखा जाएगा। एक केस से निकलोगे, दूसरे में जाओगे, दूसरे से निकलोगे, तीसरे में जाओगे, और किसी एक में फैसला आ गया, 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, वो घोटाले में होती है, तो वैसे ही राजनीति से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये कहानी है। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल
बहुत बड़ी समस्या में हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। फिर वही काम कर रहे हैं, बवाल कटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जब आपको सस्पेंड कर दिया, भाई क्यों जा रहे हो वहाँ? आपको बता दिया गया पहले ही कि आप मत आइए। आदेश आ गया है कि भाई असेंबली के अंदर क्यों घुसना चाह रहे हैं? असेंबली के अंदर घुस करके ये लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम गांधी जी की तस्वीर के नीचे, हम बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के नीचे वहां प्रोटेस्ट करें। भाई प्रोटेस्ट कर, जंतर मंतर जाओ ना। असेंबली इज नॉट द प्लेस टू प्रोटेस्ट। दुनिया में कभी आपने देखा है किसी भी डेमोक्रेटिक देश से, कभी आपने यूट्यूब पे भी खोज करके देख लो, कभी आपने देखा कि व्हाइट हाउस के बाहर जो है अपोजिशन के लोग जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं? कभी आपने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर जो है अपोजिशन लीडर जो है वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जमीन में लेट लेट करके? तो ये तो एनार्किज्म करने वाले लोग हैं। तो ये कहानी जो है ये केजरीवाल गढ़ रहा है और उनके लोग जो है वो कठपुतली की तरह जो है वो एक्ट कर रहे हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने बिल्कुल सही इलाज किया है। दूर रखो इन लोगों को। और बीजेपी को आकर के कहना चाहिए कि हम यहां, जनता ने आपको मैंडेट दिया है काम करने के लिए। संसद के अंदर में कोई काम को रोकने के लिए जा रहा हो तो उसको उठा करके बाहर फेंकना ही चाहिए। ये जो ट्रेडिशन, जो फैसला जिस तरह का लिया गया है, ये राज्यसभा और लोकसभा के भी स्पीकर महोदय को जो है उसको अपनाना चाहिए ताकि काम हो सके। काम होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा में शराब नीति से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा भी हो रही है, पर इसी बीच कैग की रिपोर्ट को पीएससी के पास भी भेज दिया गया है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस मूड में बीजेपी इन दिनों नजर आ रही है, केजरीवाल का बचना मुश्किल लग रहा है और वो दिन दूर नहीं कि केजरीवाल एक बार फिर सलाखों के पीछे नजर आएंगे। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।